प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, पर्याप्त जल संसाधन है। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से, अपना पास से पैसा दे करके उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं, उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से एमएसपी का दाम किसानों को प्राप्त हो। जीरो बजट खेती के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा सकें, विश्व मुक्त खेती हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, वह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमें लागत को कम करने के लिए विश्व मुक्त खेती की तरफ जाने की आवश्यकता है। हमारी धरती माता, हम इसको मां कहते हैं, लेकिन मां की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक तो तकनीक अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन और भी अन्य तकनीक आ चुकी है। कम पानी में अच्छा उत्पादन। दूसरा, प्राकृतिक खेती, गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ जो अन्न उत्पादन होगा वह किसी भी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर से कम नहीं होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश में लगभग 1.25 लाख एकड़ क्षेत्रफल में यह खेती इस समय वर्तमान में हो रही है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया। कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है, जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा। और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो,
या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार के प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं, 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। ये केवल गन्ना किसानों की बात मैं कर रहा हूं।